अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा वॉइस क्लियर है? जी मैं बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। ओके। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जस्ट 10 स्टूडेंट्स हैं। ग्रुप पे मैंने मैसेज तो कर दिया है कि मीटिंग ज्वाइन कर दें। 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। बस यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। बेटा अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, आप लोगों के प्रोजेक्ट के जो टाइटल्स हैं वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लिए थे। वो एक दो ग्रुप्स ऐसे थे जिससे मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाह रही थी प्रोजेक्ट, तो वो मैं आपको वहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई कर दूंगी। जिन लोगों का अप्रूव हो गया है वो भी अब वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी, सो दैट जो हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन है आप लोग उस पर जो है वो काम स्टार्ट कर सकें। चलो आई गेस हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, हम कुछ प्रोसेस मॉडल डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने वाटरफॉल मॉडल डिस्कस किया, प्रोटोटाइपिंग मॉडल डिस्कस किया, और आई गेस हमने रेड मॉडल भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, रेड में बेसिकली हमारे पास रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, जिस पे हम बहुत शॉर्ट साइकिल्स में काम कर रहे होते हैं और पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं। एंड आफ्टर ब्रेकिंग द प्रोजेक्ट इनटू मॉड्यूल, हम फीचर बाय फीचर डिफरेंट टीम्स को असाइन कर देते हैं और वो टीम पैरेलल में भी उन फीचर्स को डेवलप कर रही होती हैं। और विद इन 2 वीक्स से लेकर 3 वीक्स तक का एक जो है वो शॉर्ट स्प्रिंट या पीरियड जिसे हम कह रहे हैं एक साइकिल होता है, जिसमें जो फीचर्स हम डेवलप कर रहे होते हैं वो कंप्लीट करके हम कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी होता है हमारे पास कि हम बिल्ट इन कंपोनेंट, अगर कुछ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, हम उनको रीयूज करके भी कंप्लीटेड सिस्टम जो है वो जनरेट कर लें। एडवांटेज इसका ये होगा कि आपको बहुत कम टाइम में फुली फंक्शन सिस्टम जो है वो जनरेट हो जाएगा, और आप साथ साथ बना के चीज़ें जो है वो पैरेलल में काम हो रहा है, साथ साथ कस्टमर के हैंड ओवर कर रहे हैं, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलती रहेगी कि जो जो फीचर्स आपने बना के कस्टमर के हैंड ओवर कर दिए हैं उस पर कस्टमर का क्या फीडबैक है। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास जो है वो एक तो ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इस मॉडल पर काम करने के लिए ज़्यादा टीम्स होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस और स्किल लोग होने चाहिए जो रैपिड फायर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इसमें हमारे पास काम किस तरीके से होगा। सबसे पहले प्लानिंग एंड एनालिसिस होगा। आप पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स लेंगे, वो फीचर्स में ब्रेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो है वो आपके पास जो है वो कौन कौन से फीचर्स बन रहे हैं, टोटल फीचर्स कितने हैं, क्या क्या काम हम करेंगे, सिस्टम स्कोप यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। सिस्टम स्कोप डिफाइन हो गया, एनालिसिस कर लिया, रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डेवलपमेंट, डिज़ाइन डेवलपमेंट, और उसमें प्रोटोटाइपिंग भी यूज़ हो सकती है, और टेस्टिंग कर रहे होंगे। वन बाय वन ये सारी चीज़ें जो है आप डिफरेंट फीचर्स पे काम कर रहे होंगे, और ये सारा काम आप डिफरेंट टीम्स को भी असाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आप रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट देखेंगे कि आपकी लाइब्रेरी में क्या रीयूजेबल कोई कंपोनेंट है जिसको मॉडिफाई करके आप इस एग्जिस्टिंग साइकिल पे काम कर सको। अगर तो वो आपको मिल जाता है तो जो है आप उसको जो है वो कस्टमाइज़ करोगे, अगर नहीं तो फिर आप नया सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यानी कि स्क्रैच से चीज़ें बनाओगे, अगर रीयूजेबल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मिल गया है तो आप यूज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, अगर आपको मिल गए तो आप उसको यूज़ करेंगे, अगर नहीं मिला है तो फिर आपको सॉफ्टवेयर स्क्रैच से फिर बिल्ड करना पड़ेगा। देन आप ये काम आप साइकिल्स में कर रहे होंगे, डिफरेंट आइट्रेशंस में कर रहे होंगे, एट दी एंड जब ये सारे फीचर्स
पैरेलल में भी टीम काम कर सकती है और ऐसा भी हो सकता है अगर आपको बहुत रैपिडली चाहिए तो आप पैरेलल में जो फीचर्स हैं, लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 7 या 8 फीचर्स हैं, तो आप 2-2 3-3 फीचर जो है वो एक-एक साइकिल में डेवलप करें और 2-2 3-3 जो हम साइकिल कह रहे हैं, हर साइकिल आप पैरेलल में टीम को दे दें। और हर टीम क्या करेगी, देखेगी कि क्या इस फीचर को पे काम करने के लिए हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं जो पहले से बने हुए हैं, जिनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इस फीचर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर तो है तो आप उसको यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप स्क्रैच से डेवलप करेंगे और ये काम आप साइकिल में कर रहे होंगे, लाइक आइट्रेशन में कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद ये हर उसमें फेज में काम वही होगा, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और साथ साथ प्रोटोटाइपिंग पे भी आप काम कर रहे होंगे। और उसके बाद फिर जब ये सारे साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप उन सबको इंटीग्रेट करेंगे, मीन जो अलग अलग टीम्स ने काम किया है, अलग अलग साइकिल का जो रिजल्ट है उसको आप एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, सबको एक साथ टेस्ट भी करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगी एंड देन मेंटेनेंस होगी। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, चलाना है, जैसे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पे रखना है, वहाँ पे आप उसको जो है वो लाइव कर देंगे और थ्रू आउट उस पर जो जो काम हो रहा होगा, जो चेंजेस करनी होंगी, वो आपकी मेंटेनेंस में आएगी। ड्रॉबैक क्या है इसका कि आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, जो कि राइट नंबर ऑफ रेड टीम्स इन अ लार्ज एंड स्केलेबल प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पे आप रेड पे काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। शायद जितना ज़्यादा फीचर्स होंगे उतनी ज़्यादा टीम्स बनेंगी और उतनी ज़्यादा टीम्स में उतने ही ज़्यादा लोग चाहिए होंगे आपको। Red developers and customers should be committed to the rapid fire activities. काम बहुत रैपिडली होगा। इवन आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेवलपर्स हैं, एनालिस्ट हैं, सब बहुत रैपिडली काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई स्लो बंदा हो जो स्लो काम कर रहा हो। हर चीज़ बहुत रैपिडली करनी होगी, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपके पास बहुत कम होता है, उसी लिमिटेड टाइम के अंदर आपने चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। अनसुटेबल केसेस क्या हैं जहाँ पे रेड यूज़ नहीं हो सकता? अनसुटेबल केसेस ये हैं कि अगर आपका सिस्टम नॉन मॉड्यूलराइज्ड है, मीन्स कोई ऐसा सिस्टम है जो मॉड्यूल्स में या फीचर्स में ब्रेक नहीं हो सकता, तो ज़ाहिर है जब वो फीचर्स में ब्रेक ही नहीं हो सकता, तो फिर आप उसके लिए रेड मॉडल इज़ नॉट सुटेबल। एंड टेक्निकल रिस्क इज़ वेरी हाई, जब आपके पास टेक्निकली रिस्क बहुत हाई होगा, मीन्स जो जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उसके चेंज होने के चांसेस होंगे, टेक्निकल एंड पे या जो डेवलपर है वो इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, तो फिर उसके लिए आप रेड मॉडल चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको एक्सपीरियंस स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं जो कि रैपिडली सारे काम परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट जो मॉडल है वो हमारे पास कोड एंड फिक्स मॉडल है। ये वो मॉडल है जो आप लोग अपने टर्म प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। नो डिज़ाइन, नो स्पेसिफिकेशन। इशू कहाँ आता है? मेंटेनेंस में। ठीक है, प्रोजेक्ट दिखाने से 1-2 दिन पहले ही बनना स्टार्ट होता है और मोस्ट केसेस में प्रोजेक्ट दिखाने के टाइम जो है एप्लीकेशन क्रैश भी हो जाती है। ठीक है, इम्प्लीमेंट द फर्स्ट वर्जन, डायरेक्ट आपने कोडिंग से स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट वर्जन इम्प्लीमेंट कर दिया और फिर जब कस्टमर को दिखाया तो कस्टमर का नहीं, इसमें ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, ये चीज़ तो मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये फीचर ऐसे वर्क नहीं कर रहा। तो आप उसको चेंजेस करते रहेंगे जब तक आपका क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा ये टास्क आप बार बार परफॉर्म करते रहेंगे। सेटिस्फाई हो गया, पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस, आपने एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद आफ्टर डिलीवरी टू द कस्टमर आप उसमें मेंटेनेंस कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर साइड पे आपने लाइव कर दिया, आप कस्टमर उसको यूज़ कर रहा है, अब उसमें जो इश्यूज आएंगे उसके लिए फिर आप उसको दोबारा उसमें चेंजेस करते रहेंगे। मॉडिफाई until client is satisfied और एट द एंड रिटायरमेंट हो जाएगी। ये वाला फेज डेवलपमेंट, ये वाली जो एरो सिंपल लाइन सॉलिड लाइन विद एरो हेड शो डेवलपमेंट एंड डॉटेड लाइन विद एरो हेड रिप्रेजेंट मेंटेनेंस। ये हमारे पास जो डैश लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि मेंटेनेंस हो रही है। ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस में आएंगी और ये डेवलपमेंट में। ना तो आपने कोई एनालिसिस किया, ना प्लानिंग की, ना कोई स्पेसिफिकेशन दी कि रिक्वायरमेंट डिफाइन की कि कौन से फीचर्स कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे। आपने डायरेक्ट कोड से स्टार्ट कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन से। द ईजीएस्ट वे टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वे, और इसको हम डिजास्टरस भी कह सकते हैं, सबसे डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अगर लिमिटेड ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 1-2 फीचर्स हैं
और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, टेक्निकल नहीं है, उसके लिए तो आप उस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, जिसमें ज़्यादा कस्टमर्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए ये मॉडल यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, क्योंकि फिर आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी, बहुत क्रिटिकल होती चली जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा फीचर्स होंगे, डिपेंडेंसी होगी, ज़ाहिर है अब जब फीचर ज़्यादा हैं तो उस पर काम ज़्यादा होगा, तो वो सारी चीज़ें अगर आप डायरेक्ट कोड से स्टार्ट करेंगे तो उसको संभालना आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एडवांटेजेस इसके क्या है? नो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है कि हमें वेट करना है कि एनालिसिस क्या करने हैं, डिज़ाइन क्या करना है, बस हम डायरेक्ट कोडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस ऑफ प्रोग्रेस कोड ईयरली। स्टार्ट से ही आप कोड पे काम कर रहे हैं, तो स्टार्ट से ही आपको जो है वो विजिबिलिटी होगी कि एप्लीकेशन कैसे रन हो रही है। लो एक्सपर्टीज एनीवन कैन यूज इट। ऐसे कोई इसमें जो है हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई टेम्पलेट्स नहीं है जो फॉलो करने हैं, कोई टूल्स नहीं है, तो कम एक्सपर्टीज वाला बंदा भी आसानी से इसको यूज कर सकता है। यूजफुल फॉर स्मॉल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट दैट इज एज पार्ट ऑफ रिस्क डिडक्शन। ऐसे प्रोजेक्ट जो किसी भी प्रोजेक्ट का सब पार्ट हो सकते हैं, उसके लिए आप इस मॉडल पे काम कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने अपना जो है वो डाटा का बैकअप लेना है, अपनी पूरी एप्लीकेशन में मैं डाटा का बैकअप ले लूँ, तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने कोड राइट डाउन कर दिया, तो उस सब पोर्शन या सब फीचर को डेवलप करने के लिए आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। बट एक पूरे ह्यूज प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज़ करना विल नॉट बी अ गुड अप्रोच। डिसएडवांटेज क्या है? डेंजरस, नो विजिबिलिटी कंट्रोल, नो रिसोर्स प्लानिंग, नो डेडलाइंस, मिस्टेक हार्ड टू डिटेक्ट और करेक्ट, इम्पॉसिबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। जब लार्ज प्रोजेक्ट होगा, ज़्यादा लोग होंगे, अपने अपने हर तरीके से कोड करना है, उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, कोई डिज़ाइन प्रिंसिपल्स नहीं है, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हर कोई अपने अपने एंड पे काम कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? ओके, जो नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास, इट इज स्पाइरल मॉडल। ठीक है, स्पाइरल मॉडल क्या है हमारे पास? एवोल्यूशनरी मॉडल है। एवोल्यूशनरी मॉडल मीन्स ऐसा मॉडल कि हम उस पर काम करते करते जो है वो कभी भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि स्टॉप होगी या एंड होगी। स्पाइरल के मीनिंग्स क्या होंगे? एक सर्कुलर रोटेशन में ये काम कर रहा होगा, और इसके लिए पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को एक साथ लेना इज नॉट मैंडेटरी। जैसे हमने प्रीवियस मॉडल पढ़े कि पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एक साथ आएंगी, इवन रेड में भी पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगी, एनालिसिस होगी, उसके बाद फिर हम उस पर काम करें। स्पाइरल मॉडल में ऐसा नहीं है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम अपने कस्टमर को, अपने यूजर को, क्लाइंट को बाउंड नहीं कर रहे कि आप सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट्स हमें साथ दें। ठीक है, हम उसको कह रहे हैं कि आपको जो मोस्ट प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा है, जिसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, आप हमें वो रिक्वायरमेंट दें, हम उस पर काम स्टार्ट कर देंगे। वंस वी हैव कंप्लीटेड द फेज या वो रिक्वायरमेंट जो आपने हमें दी है, बिल्ड सम सॉफ्टवेयर, कुछ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें। अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो आप आगे बढ़ जाएं, यानी कि उससे कहें कि अब आप हमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दे दें कि अब इसमें क्या क्या चेंजेस करनी है। अगर नहीं, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, तो फिर आप दोबारा से स्टॉप करेंगे और दोबारा से स्टेप वन पे जाएंगे। मतलब जो इनिशियल रिक्वायरमेंट दी थी उसी को फिर दोबारा मॉडिफाई करके उस पर काम करेंगे अनटिल कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता। जैसे ही कस्टमर सेटिस्फाई होगा, आप कस्टमर से नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट इनपुट लेंगे। देन उन नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को आप दोबारा से स्पाइरल में कंप्लीट कर रहे होंगे। दिस लूप अप्रोच गिव राइज टू स्ट्रक्चर आइटरेटिव लाइफ साइकिल मॉडल। इस मॉडल को हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो इनिशिएटिव है टुवर्ड्स द आइटरेटिव डेवलपमेंट। आइटरेटिव डेवलपमेंट, हम सॉफ्टवेयर को आइटरेशन में डेवलप करें, साइकिल्स में, इन लाइक लूप, एक लूप में इम्प्लीमेंट करें। In 1988, Boom developed the spiral model as an iterative model which includes risk analysis and risk management. स्पायरल मॉडल का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत बेटर
और विजिबिलिटी रिस्क मॉनिटरिंग हो रही होगी। ठीक है, हम इसमें रिस्क को मॉनिटर कर रहे होंगे और साथ साथ देख रहे होंगे कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में फेस टू फेस क्या क्या रिस्क आ सकते हैं और हम उन रिस्क को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। Key idea: on each iteration, identify and solve the sub problems with the highest risk. हर लूप में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इन रिक्वायरमेंट जो इस लूप में हमें कंप्लीट करनी है उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क आ सकते हैं और उससे रिलेटेड जो सबसे हाईएस्ट रिस्क होगा उसको पे हम फोकस करके उस रिस्क को एलिमिनेट करेंगे। साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी साथ साथ रिस्क मॉनिटरिंग मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग भी साथ साथ होती रहेगी। ये देखें, ये स्पाइरल मॉडल की वर्किंग है। सबसे पहले फेज में हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, हमने कस्टमर से कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट करने के बाद उसने हमें जो रिक्वायरमेंट दी उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमने एस्टिमेशन की, स्केजुलिंग की और रिस्क एनालिसिस किया। ठीक है, ये वाला फेज यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद हमने उन्हीं रिक्वायरमेंट की एनालिसिस किया कि क्या बनाना है। ठीक है, कौन कौन मुझे से। समझ में नहीं आ रही डायग्राम। जी, आवाज आवाज सही नहीं आ रही। मुझे समझ में नहीं आ रही जो आप बता रही हैं, स्पाइरल मॉडल समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम पहले सबसे पहले कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे। हम यहाँ पे कस्टमर को बाउंड नहीं कर रहे कि वो हमें पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एक साथ दे दे। हम कह रहे हैं कि आपको जो जो फीचर्स पहले चाहिए आप हमें उसकी रिक्वायरमेंट दे। जस्ट बाद में जो फीचर्स बनेंगे उसकी रिक्वायरमेंट आती रहेंगी, हम उसको ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने कस्टमर से सबसे पहले किया कम्युनिकेट की, क्योंकि लूप चल रहा है। लूप कैसे चल रहा होता है, रिपीट हो रही है एक चीज। तो ये लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे और इनिशियल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लेंगे। कस्टमर से कम्युनिकेट किया, इनिशियल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ले ली। ये बेसिकली इन्होंने ब्रेक करके बताया कि हम हर लूप में क्या क्या काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले कस्टमर से कम्युनिकेशन, देन आफ्टर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर जो उसने इनिशियल रिक्वायरमेंट दी उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की हम एस्टिमेशन, स्केजुलिंग और रिस्क एनालिसिस निकालेंगे। कि जो लेट सपोज यूजर ने हमें रिक्वायरमेंट दी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाना है। ठीक है, उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए हमें जो क्लाइंट ने इनिशियल रिक्वायरमेंट दी कि सबसे पहले जो काम आपने करना है वो अपॉइंटमेंट बुकिंग का करना है। सो हम एस्टिमेशन, स्केजुलिंग और रिस्क एनालिसिस उसी एक फीचर के निकालेंगे, यानी कि अब बुकिंग अपॉइंटमेंट के। कि बुकिंग अपॉइंटमेंट के लिए हमने एस्टिमेशन क्या करनी है, कितने लाइन ऑफ कोड लिखने होंगे, अप्रोक्सीमेटली कितने मेथड्स बनेंगे और उसके अलावा हमारे पास कितने फंक्शन पॉइंट्स होंगे, मतलब ओवरऑल एस्टिमेशन। उसकी स्केजुलिंग कौन कर रहा होगा, लॉगिन पेज कौन बनाएगा, बैकएंड पे कोडिंग कौन करेगा, डॉक्टर्स के साथ लिंक कौन करवाएगा, सर्चिंग कैसे होगी। ये सारी चीजें हम स्केजुलिंग और रिस्क एनालिसिस, सिर्फ उसी पर्टिकुलर फीचर के लिए हम रिस्क एनालिसिस निकालेंगे कि इस काम को जब हम कोड कर रहे हैं तो क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। एनालिसिस हो गए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम उसका एनालिसिस करेंगे। जब हमने रिस्क एनालिसिस निकाल दिया, स्केजुलिंग कर दी, एस्टिमेशन कर दी, अब हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यूज केस डायग्राम सिस्टम की फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे, पूरे सिस्टम की नहीं, सिर्फ उसी एक मॉड्यूल की जिसपे हम काम कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग की। फिर उसके बाद हम उसका कोड राइट डाउन करेंगे। ये एक लूप में ये काम हो रहा है। कोड राइट डाउन कर दिया, कस्टमर को डिलीवर करेंगे। कस्टमर को कहेंगे कि आप इसको चेक करें, ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, कस्टमर का फीडबैक लेंगे। अगर तो कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो फिर हम इसी प्रोजेक्ट की उससे दोबारा कम्युनिकेशन करेंगे और नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लेंगे। और अगर वो कस्टमर का फीडबैक सेटिस्फैक्ट्री नहीं था तो फिर आप दोबारा से स्टेप 1 पे यहाँ आ जाएंगे, दोबारा कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर से, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन और डिलीवर कर देंगे। फिर कस्टमर से दोबारा कम्युनिकेट करेंगे, फिर उसी प्रोजेक्ट की नेक्स्ट फीचर्स लेंगे। सो इट मींस कि आपका प्रोजेक्ट कभी खत्म नहीं होगा। एट द एंड आप इसको ये कह रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप इनकमिंग रिक्वायरमेंट्स को हमेशा वेलकम करेंगे इस स्पाइरल मॉडल में। ठीक है, कस्टमर, हम ये कह रहे हैं कि ये एक एवोल्यूशनरी मॉडल है। एवोल्यूशनरी मॉडल चलता रहेगा, साथ साथ हम उसी को ही एवोल्यूट करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। जब कोई नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई, कस्टमर से कम्युनिकेट किया, उसके एनालिसिस डिजाइन किया, उसके मॉडलिंग की, कोड किया और कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो साथ साथ आपका प्रोजेक्ट कभी भी
एंड नहीं होगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट एक स्पाइरल की फॉर्म में इम्प्लीमेंट होता रहेगा। कुछ रिक्वायरमेंट्स आई, उस रिक्वायरमेंट पे आपने काम किया, कस्टमर को डिलीवर कर दिया, फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट चाहिए, उस पे काम किया, कस्टमर को, यानी कि यहाँ पे हम बॉन्ड नहीं कर रहे कस्टमर को कि स्टार्ट के फर्स्ट मंथ में वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बता दे। हम कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा उसको फीचर्स अभी जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, आप हमें वो बताएं, उसकी रिक्वायरमेंट्स दें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करें, हम अभी उसी पे फोकस करेंगे। वो इम्प्लीमेंट करके कस्टमर को दे दिया, फिर कम्युनिकेट किया, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ली, और फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स में वही सेम काम आप साइकिल में करते रहे। और हर लूप में, हर आइट्रेशन में रिस्क पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे आप। ये देखिए, ये अगेन इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखें, कैन ईच स्पाइरल इंक्लूड्स, हर स्पाइरल में क्या होगा, प्लानिंग होगी, रिस्क एनालिसिस होगा, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज लाइक डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एटसेट्रा, एंड कस्टमर फिर इवेलुएट करेगा, एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा, अगर उसको चेंजेस चाहिए या नई रिक्वायरमेंट देनी है तो ये कस्टमर इवेलुएशन में आएगा। तो हमने स्पाइरल मॉडल को 4 उसमें डिवाइड कर दिया, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, इंजीनियरिंग में मीन्स कोड राइटिंग, डिजाइनिंग एटसेट्रा, एंड इवेलुएशन बाय कस्टमर। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, कस्टमर से कम्युनिकेट किया, कस्टमर से कम्युनिकेट करने के बाद फिर आपने क्या किया, रिस्क इवेलुएशन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर ने जो इनिशियल रिक्वायरमेंट दी उसके रिस्क इवेलुएशन की, कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, टेक्निकल रिस्क क्या क्या हो सकता है, रिसोर्सेज से रिलेटेड रिस्क क्या हो सकता है, ठीक है, एनवायरमेंटल रिस्क क्या हो सकता है, सारी चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली, जितने पॉसिबल रिस्क उस रिक्वायरमेंट पे हो सकते हैं वो सारे इवेलुएट कर दिए। देन उसके बाद फिर आप इंजीनियरिंग फेज पे गए, आपने इनिशियल प्रोटोटाइप, फर्स्ट प्रोटोटाइप जनरेट कर दी, फिर उसके बाद आपने कस्टमर को इवेलुएट करवाया, उसके कमेंट्स लिए कस्टमर के, और अगर कुछ चीजें चेंजेस हैं तो वो सब चीजें आपने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लिए, कस्टमर ने आपको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दी, आपने उसकी एनालिसिस किया, फिर उसकी प्लानिंग की। तो ये सारा काम आप स्पाइरल में कंप्लीट करते रहेंगे, हर साइकिल में वही काम हो रहा होगा, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ करने के बजाय जिस उस करंट साइकिल में जो मॉड्यूल आप डेवलप कर रहे हैं, जो फीचर्स आप बना रहे हैं, उसी की रिक्वायरमेंट पर फोकस होगा, और साथ साथ रिस्क एनालिसिस, यानी कि जिस करंट साइकिल में है उससे रिलेटेड रिस्क को साथ साथ आप आइडेंटिफाई करते रहेंगे। जी, समझ में आ गई इसकी फंक्शनैलिटी वर्किंग? कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी क्लास, एनी क्वेश्चन? अच्छा, चलें, जब तक आप लोग सोचें और इसको देखें, मैं जब तक अटेंडेंस ले लूँ। नेम कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो अपने स्टूडेंट आईडी चैट पे सेंड कर दे। सैयद मोहम्मद अली नकवी, सैयद मोहम्मद अली नकवी, फवाद महमूद सिद्दीकी, फैजान कुरैशी, फैजान कुरैशी, मोहम्मद हसान अहमद, शाहजेब अजहर, शाहजेब अजहर, अब्दुल हादी, ताहिर हुसैन, ताहिर हुसैन, सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार, मोहम्मद साद,
मोहम्मद साद, हाफिज एहसन फारूकी, हाफिज एहसन फारूकी, फसी अमजद, मोहम्मद फहद, मोहम्मद फहद, सबीन जफर, तलहा खान, प्रेजेंट मैम। पलवशा रमजान। चैट पे सेंड करें बेटा स्टूडेंट आईडी एंड नेम। हारिस रहमान, हारिस रहमान, मुबशिर अहमद खान, मुबशिर अहमद खान, हसनैन साबिर, हसनैन साबिर, मलीहा खान, मलीहा खान, सैयद जाकिर अब्बास, नीहा आसिफ, अतिया शहबाज, मोहम्मद हमजा, आगा लारोश खान, उबैद खान, गुलाम मुर्तज़ा, एसम गाजी, सैयद मोहम्मद रज़ा, सैयद मोहम्मद रज़ा, मिस प्रेजेंट मैंने आईडी भेज दी आपको। बिलाल लतीफ़, बिलाल लतीफ़, अब्दुल राफे। ओके, एनीवन एल्स जिसका नेम कॉल नहीं हुआ या जो प्रेजेंट नहीं था एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस? सिक्स थ्री फाइव फाइव एट बेटा हो गई अटेंडेंस मार्क। आपकी भी हो गई। कल जिन लोगों ने चैट पे अटेंडेंस सेंड किए बेटा उनकी तो हो गई ना, बार बार क्यों सेंड कर रहे हैं? मैम खान कैसर मैंने कोर्स फ्राइडे को रजिस्टर करवाया। अच्छा, मैं आपकी एंट्री कर देती हूँ। कैसर, कैसर आपने ऐसे पढ़ा है मुझसे? जी वही कैसर है आप? जी। अच्छा, मैम साबिर की अटेंडेंस लगा दो। किसकी अटेंडेंस लगा दूं? स्नैन साबिर 9851। जब मैंने आपका नेम कॉल किया था तब तो आप मीटिंग में नहीं थे, आपने अभी ज्वाइन किया ना मीटिंग? नो मैम, ये इंटरनेट मैम ये कनेक्शन हो बार बार खराब हो रहा था। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, अब ये जो अटेंडेंस हो गई है जब तक हम ब्रेक पे नहीं जाएंगे ये उसके लिए वैलिड है। लाइक अब ये सारे स्टूडेंट जब तक हम ब्रेक पे नहीं जाते सब के लिए मैंडेटरी है कि ये इस जो अब इसके बाद इस वाली मीटिंग और इसके बाद वाली मीटिंग में भी प्रेजेंट हो। अगर नहीं तो फिर आपकी ये जो प्रेजेंट है ये दोबारा से एब्सेंट मार्क हो जाएगी। क्लियर है? वो मैं लॉग से उठा लूंगी। चलो कंटिन्यू करते हैं जी। स्पाइरल मॉडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? स्पाइरल मॉडल सबको क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने पार्टिसिपेंट्स का। मैम स्पाइरल मॉडल थोड़ा समझा दें, मुझे थोड़ा देर हो गई थी आने में स्पाइरल मॉडल में। तो हाँ, तो जिनको देर हो गई है वो रिकॉर्डेड लेक्चर में देखेंगे। अच्छा।
जो लोग शुरू से क्लास में, उनको तो कोई क्यूरी नहीं है। बेसिकली एक समरी दे देती हूँ, एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि स्पाइरल में हम कस्टमर को बॉन्ड नहीं कर रहे कि वो सारी की सारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स एक साथ दे दे। हम कस्टमर से क्या कह रहे हैं, हम कस्टमर से कह रहे हैं कि आप इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हमें दे दें, उन इनिशियल रिक्वायरमेंट्स की हम प्लानिंग एनालिसिस करेंगे, उसका कोड राइट डाउन करेंगे, कस्टमर के हैंड ओवर करेंगे। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स ली, उसके भी प्लानिंग एनालिसिस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट तो हम कह रहे हैं कि हम साइकिल में प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट कभी भी एंड नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, सॉफ्टवेयर को कभी भी हम ऐसे नहीं होगा कि उसकी फंक्शनैलिटी को डिस्कार्ड कर देंगे, साथ साथ नए फीचर्स आते जाएंगे, साथ साथ अपडेट होते रहेंगे। साथ हमने जो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी, इम्प्लीमेंट करने के बाद हम कस्टमर के हैंड ओवर कर रहे हैं, कस्टमर उसको इवेलुएट कर रहा है। अगर तो वो सेटिस्फाई है, इवेलुएशन बाय कस्टमर वाला फेज क्या है, अगर तो कस्टमर सेटिस्फाई है, जो फीचर आपने, जो उसने इनिशियल रिक्वायरमेंट दी थी, जो चीज़ बनकर आई है वो उसी के अकॉर्डिंगली है जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसको इवेलुएट करेगा कस्टमर, टेस्ट करेगा। टेस्टिंग करने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर इन केस कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर आप दोबारा वापस से इसी फेज पे आएंगे, फिर दोबारा से कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, फिर उसके रिस्क एनालिसिस करेंगे, प्लानिंग, डिज़ाइन और फिर कोडिंग, फिर कस्टमर को इवेलुएट कराएंगे। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे ही सेटिस्फाई हो गया आप नेक्स्ट उस पर जो है वो नेक्स्ट स्पाइरल पे काम करेंगे। सो हम शॉर्ट साइकिल्स पे काम कर रहे हैं और कुछ लिमिटेड फीचर जो कस्टमर ने दिए हैं उसी पे फोकस कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस मॉडल की ये है कि इसमें हम रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। जो करंट फीचर आया उससे रिलेटेड तमाम रिस्क हम आइडेंटिफाई करेंगे। रिस्क रिलेटेड टू रिसोर्सेज भी हो सकता है, रिस्क टेक्निकल भी हो सकता है, रिस्क एनवायरमेंटल भी हो सकता है, रिस्क फंक्शनल भी हो सकता है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ रिस्क हैं वो सारी हम उसी फीचर्स पे काम करेंगे जिस पे हम करंट साइकिल पे, करंट लूप में हैं। तो इसमें हम लाइक अ लूप काम कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट्स आती रही, रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे प्लानिंग एनालिसिस डिजाइन किया, कस्टमर को टेस्ट करवा दिया, फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स थी, उसको प्लानिंग एनालिसिस डिजाइन किया, कस्टमर को इवेलुएट करवा दिया, फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स इस तरह कह रहे हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट कभी भी वेयर आउट नहीं होगा, कभी भी हम इसको उठा के खत्म नहीं कर सकते। साथ साथ हम इसको क्या करते रहेंगे, एवोल्यूशनरी मॉडल है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आती रही अप फ्रंट, उसको हम इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है। इसके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, रियलिज्म, द मॉडल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द इटरेटिव नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑन प्रोजेक्ट विद अनक्लियर रिक्वायरमेंट। जी उबैद, कोई क्वेश्चन है? जी मैम। मैम लास्ट स्लाइड में पीछे करिएगा 1 मिनट। जी मैम ये एनालिसिस जब हम रिस्क करके आ रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद, जब एवेल्यूएट कर रहे हैं मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो क्या हम रिवर्स जाएंगे या प्लानिंग पे करेंगे? मतलब बिल्कुल अगर रिवर्स रिवर्स। जाएंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा उस करंट फीचर पे तो फिर हम दोबारा से इनिशियल फेज पे वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या हमने एनालिसिस कंप्लीट नहीं किया, कस्टमर रिक्वायरमेंट का प्लानिंग सही से नहीं हो सकी, कहाँ पे प्रॉब्लम है। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा आप आगे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नहीं लेंगे, आप इसी फेज पे दोबारा से जो है वो इनिशियल फेज पे आ जाएंगे। इसी तरह मतलब एक स्पाइरल कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट स्पाइरल में आपने नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट कस्टमर से ली, उस पर प्लानिंग एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस किया, उसको इंजीनियर कर लिया, कोडिंग कर दी, टेस्टिंग कर दी, उसके बाद कस्टमर को इवेलुएट करवाया। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर आप इसी वाले सेकंड वाले स्पाइरल पे दोबारा स्टार्ट से जाएंगे। मैम अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया वो तो जी उसके बाद क्या करने के बाद जो वर्क हमने थोड़ा बहुत करा है वो क्या कस्टमर कवर कर देंगे या फिर उसमें ऐड करते रहेंगे नया काम? उसी में ऐड करते रहेंगे ना। वो चीज़ तो हमने कस्टमर को कहा कि ये देखिए ये चीज़ है, आप इसको इवेलुएट कर दें, ये सही है या नहीं है। अगर उसने ओके कर दिया तो फिर उसी में फिर फर्दर और फीचर्स हम उससे कहेंगे कि आप और फीचर्स दें कि अब हमने और क्या ऐड ऑन करना है। और फिर उसने जो नेक्स्ट फीचर दिए फिर हमने उसी को उसमें जो प्रीवियस जो हमने डिज़ाइन किया था उसी में ऐड ऑन करते रहे। तो मीन्स हम उसी प्रोजेक्ट को एवोल्यूशनरी मॉडल के तौर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब वही चीज़ जो डेवलप हो गई उसमें और फीचर्स ऐड ऑन हो गए।
फिर नेक्स्ट चीज डेवलप हो गई, वो उसी में एड ऑन, उसी में साथ साथ हम इम्प्लीमेंटेशन करते जा रहे हैं इन अ लूप, इन अ साइकिल। क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक। ठीक है, इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या है? द मॉडल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द आइटरेटिव नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑन प्रोजेक्ट्स विद अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी स्टार्ट में सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, तो हम वेट नहीं करेंगे कि सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाएं, जो रिक्वायरमेंट क्लियर है हम उसी पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। इस अप्रोच के साथ के बाद में जब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो फिर उसको हम नेक्स्ट लूप में या नेक्स्ट साइकिल में इम्प्लीमेंट कर देंगे। Flexible, incorporate the advantages of the waterfall and rapid prototyping method। ठीक है, दो कौन कौन से उनको मॉडल को ये यूज कर रही है, ये अप्रोच यूज कर रही है वाटरफॉल मॉडल और रेड मॉडल की जो है वो कुछ टेक्निक्स को यूज करते हुए एक नया मॉडल डिजाइन हुआ विच इज स्पाइरल मॉडल। काम वही हो रहा है वाटरफॉल वाला, लेकिन कर किस तरीके से रहे हैं? रैपिड प्रोटोटाइपिंग वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं। कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स की उस पर काम किया। कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल डिक्रीजेस रिस्क, साथ साथ रिस्क पे भी हम काम कर रहे हैं, तो हर साइकिल में हमारे जो रिस्क है वो भी क्या होते चले जाएंगे? एलिमिनेट होते चले जाएंगे। गुड प्रोजेक्ट विजिबिलिटी, और साथ साथ प्रोजेक्ट विजिबल भी होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे वाटरफॉल में हमें लास्ट फेज तक वेट करना पड़ता था कि कोई वर्किंग डिलीवरेबल हो, यहाँ पे साथ साथ प्रोजेक्ट जो जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट आती जा रही है वो साइकिल में कंप्लीट हो गया, तो प्रोजेक्ट की एक विजिबिलिटी भी है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो नीड्स टेक्निकल एक्सपर्टीज इन रिस्क एनालिसिस टू रियली वर्क। रिस्क एनालिसिस करने के लिए आपको टेक्निकल लोग चाहिए, ठीक है, जो रिस्क एनालिसिस कर सकें, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें कि इस करंट फीचर में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं हमें, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी मॉनिटरिंग और उसको कंट्रोल कैसे करना है। अगर ये आ गया तो क्या करेंगे? कोशिश ये करें कि ये रिस्क अगर ना हो, अगर रिस्क अगर हो गया तो फिर हम क्या अप्रोच यूज करेंगे, और थ्रू आउट साथ साथ उसको ट्रैक भी करना है कि कहीं ये रिस्क के होने के चांसेस बढ़ तो नहीं रहे। तो ये सारी चीजें रिस्क के अंदर आती है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। मॉडल इज broadly understood by non-technical management has not so widely used। अच्छा, इस मॉडल पे काम करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए, जो रिस्क एनालिसिस कर सकें, जो आपके प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकें, इवेल्युएशन करवा सकें, नई रिक्वायरमेंट्स को प्रीवियस के साथ ऐड ऑन कर सकें। सो अगर आपकी रिसोर्सेज पे ये स्किल सेट नहीं है तो इस पे काम करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, नीड्स कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, इसमें आपको जो है वो मैनेजमेंट भी क्या चाहिए? प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए, जिनको काम करवाना आना चाहिए, और रिसोर्सेज को टास्क उनकी जो है वो स्किल सेट के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए। तो मैनेजमेंट को भी प्रोफेशनल होना चाहिए इस मॉडल के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी बहुत ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मीन्स कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अपर मैनेजमेंट है, वो स्टार्ट से ही प्रोजेक्ट पे कंट्रोल रखे। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले। जब तक 1 मिनट है, अगर कोई क्यूरी है तो पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे स्पाइरल से।